Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on project evaluation review technique. The numerical is as follows. The following table gives the activities in a construction project and other relevant information. तो प्रोजेक्ट के रेफरेंस में यहाँ पर आपको एक्टिविटी दे रखी है ABCDEFGHIJK, इनके प्रीडिसेसर्स दे रखे हैं आपको। ए स्टार्टिंग एक्टिविटी है, बी फॉलो कर रही है ए को, सी डी और ई ये तीनों फॉलो कर रही हैं बी को, एफ और जी सी को फॉलो कर रही हैं, एच फॉलो कर रहा है एफ और जी को, यानी कि एफ और जी दोनों मर्ज एक्टिविटी रहेंगे। आई फॉलो कर रहा है डी और एच को, डी और एच मर्ज एक्टिविटी रहेंगे। ऐसे जे फॉलो कर रहा है ई कॉमा आई को, तो ई और आई मर्ज एक्टिविटी रहेंगे। और के फॉलो कर रहा है जे को। अब यहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज के रेफरेंस में आपको ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा है। क्या डिटरमाइन करना है आपको? मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, और इसके साथ साथ आपको क्रिटिकल एक्टिविटीज को लिस्ट करना है, और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए आपको टोटल प्लॉट को भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम के फॉर्मूले का यूज करते हुए हर एक्टिविटी के रेफरेंस में एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है? TE इजिकल टू TO प्लस 4TM प्लस TP डिवाइडेड बाय 6। तो इसके लिए मैंने एक टेबल ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है, और इस टेबल में मैंने हर एक्टिविटी के रेफरेंस में उसके ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम को नोट कर रखा है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे TE इजिकल टू TO प्लस 4TM प्लस TP डिवाइडेड बाय 6, और इसके हेल्प से हर एक्टिविटी के रेफरेंस में एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट करेंगे। ए के रेफरेंस में 4 चौक 16 और 4 20 और 4 24, 24 बटे 6, तो ये 4 यानी कि 4 डेज आ जाएगा। बी के रेफरेंस में 4 चौक 16 और 3 19 और 5 24, 24 बटे 6 यानी कि 6 चौक 24, ये भी 4 आ जाएगा। 4.5 का 4 टाइम्स करोगे तो 4 चौक 16 और 2 18 और 1 19, 19 और 5 24, 24 बटे 6 ये भी 4 आ जाएगा। ठीक है। 9 के रेफरेंस में, डी के रेफरेंस में 9 चौक 36, 36 और 8, 36 और 8 44, 44 और 10 54 और 6 निम 54 यानी कि 9 डेज आ जाएगा ये। 16 चौका 64, 64 और 10 74, 74 और 4 84, 74 और 4 78, 78 10 88, 88 और 8 96, 96 का मतलब जाएगा 16 छक्का 96, तो जाएगा 16 डेज। एक्टिविटी एफ के रेफरेंस में 4 दूनी 8, 8 8.5 9 और 9 और प्लस 3 12, 12 बाई 6 ये आएगा 2 डेज। 1 1 1 तो ये 1 ही आ जाएगा। देखो 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 6 बाई 6 1 आ जाएगा। 1.5 का 4 टाइम्स 6, 15 चौका 60, 6 और 1 7 और 5 12, 12 बटे 6 का मतलब आ जाएगा 2 डेज। 3.5 का 4 टाइम्स 4 दिया 12, 12 2 14 और 2 16, 16 और 8 24, 24 बटे 6 का मतलब आ जाएगा 4 डेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट के रेफरेंस में, यानी कि जे के रेफरेंस में। तो 2 चौक 8, 8 और 1 9 और 3 12, 12 बटे 6 यह भी 2 डेज आ जाएगा। और 2 चौक 8 और 2 10 और 2 12, 12 बटे 6 यानी कि ये भी 2 डेज आ जाएगा। तो इस तरह से हर एक्टिविटी के रेफरेंस में यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रोजेक्ट के रेफरेंस में PERT नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। PERT नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम देखेंगे स्टार्टिंग एक्टिविटी क्या है, दैट इज ए। तो सबसे पहले तो मैं ए से स्टार्ट करूंगा। दिस इज एक्टिविटी ए। ए का टाइम है 4 डेज, ये मैंने नोट कर लिया। बी फॉलो कर रही है ए को, बी फॉलो कर रही है ए को, और बी का भी टाइम कितना है 4 डेज। ठीक है। अब देखिए सी डी ई ये तीनों बी को फॉलो कर रही है। तो सी डी ई, ये सी एक्टिविटी हो गई, इसका टाइम है 4 डेज का। जो गई एक्टिविटी डी, इसका टाइम है 9 डेज। और यह है आपकी एक्टिविटी ई, इसका टाइम है 16 डेज। ठीक है। सी डी ई ये 3 एक्टिविटीज आपके पास आ गई हैं। आगे देखते हैं। मैंने एफ और जी दोनों सी को फॉलो कर रहे हैं।
एफ और जी, दिस इज एक्टिविटी एफ एंड दिस इज एक्टिविटी जी। एफ का टाइम दे रखा है आपको 2 days और जी का टाइम दे रखा है आपको 1 day। ठीक है, इसके बाद एच फॉलो कर रहा है एफ कॉमा जी को, तो एच फॉलो कर रहा है एफ कॉमा जी को, तो एफ और कॉमा जी को मर्ज करने के लिए मुझे इन्हें डमी एक्टिविटी से ऐड करना होगा। तो मैंने इसको यहाँ डमी एक्टिविटी से ऐड कर दिया, तो एफ और जी अब मर्ज एक्टिविटी हो गई आपकी। ये फॉलो कर रही है, इसको फॉलो कर रहा है एच, लेकिन डी कॉमा एच मर्ज एक्टिविटी है, तो एच को मैं यहाँ पर मर्ज कर दूंगा डी पर। ठीक है, यह गया एच। एच के रेफरेंस में टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 2 days। आगे देखते हैं ना, डी कॉमा एच को आई फॉलो कर रहा है, लेकिन ई कॉमा आई मर्ज एक्टिविटी है, तो यहाँ से डी कॉमा एच को फॉलो कर रहा है आई, और आई को मैंने ई पर जाकर मर्ज कर दिया, यह गया आई। और आई का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है दैट इज 4 days। अब देखिए ई कॉमा आई इसको फॉलो कर रहा है जे, जगह जे, और जे का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 2 days। और के फॉलो कर रहा है जे को, तो यहां से एक एक्टिविटी और नोट कर ली मैंने, ये आ गई के, और के जे को फॉलो कर रहा है, और के रेफरेंस में टाइम दे रखा है आपको 2 days का। अब हम इसके नोड के रेफरेंस में नंबरिंग दे देते हैं। ये आएगा नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4। अब क्योंकि यहाँ आपकी 2 एक्टिविटीज मर्ज हो रही हैं, तो इससे पहले जो नोड होंगे उनको नंबर देंगे हम। ये आएगा 5 नंबर, ये आएगा 6 नंबर, ये आएगा 7 नंबर, ये आएगा 8 नंबर, ये 9 नंबर, और फिर ये आएगा 10 नंबर। तो इस तरह से आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। अब हम हर इवेंट के रेफरेंस में अर्लीस्ट और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम फॉरवर्ड पास मेथड और बैकवर्ड पास मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं हर इवेंट के रेफरेंस में ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ को नोट करता हूँ। 1 के रेफरेंस में E1 L1, 2 के रेफरेंस में A2 L2, 3 के रेफरेंस में E3 L3, 4 के रेफरेंस में E4 L4, 5 के रेफरेंस में E5 L5, 6 के रेफरेंस में E6 L6, 7 के रेफरेंस में E7 L7, 8 के रेफरेंस में E8 L8, 9 के रेफरेंस में E9 L9, और 10 के रेफरेंस में E10 L10। ठीक है, अब हम फॉरवर्ड पास मेथड यूज करते हैं। तो उसके लिए मुझे E1 की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे EJ इजिकल टू EI प्लस TIJ। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 + 4 इजिकल टू 4, 4 + 4 इजिकल टू 8, 8 + 4 इजिकल टू 12, 12 + 2 इजिकल टू 14, 14 + 0 इजिकल टू 14, और 12 + 1 इजिकल टू 13 यहाँ से आएगा। 14 मैक्सिमम है तो 14 को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ देखिए 14 + 2 16 एक यहाँ से आएगा, और 8 + 9 17 यहाँ से आएगा। तो 17 को कंसीडर करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, 17 + 4 21 यहाँ से आएगा, और 8 + 16 24 यहाँ से आएगा। तो 16 8 + 16 यानी कि 24 को हम कंसीडर करेंगे। अब 24 + 2 26, 26 + 2 ये आ गया 28। तो ई वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब मैं एल वैल्यूज को फाइंड आउट करूंगा। तो एल वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम बैकवर्ड पास मेथड का यूज करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग L10 की वैल्यू हो गई इक्वल टू 28। अब मैं निकालूंगा Li की वैल्यू, और यूज करेंगे फॉर्मूला Li इजिकल टू LJ माइनस TIJ। तो 28 - 2 कितना हो गया 26, 26 - 2 जो हो गया 24, 24 - 4 जो हो गया 20, 20 - 2 जो हो गया 18, 18 - 0 जो हो गया 18, 18 - 2 16, 18 - 1 17। तो 16 को काउंट करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है,
ऐसे ही देखिए 16 माइनस 4 12 आएगा, और एक वैल्यू यहाँ से भी तो आएगी 20 माइनस 9 11, और एक वैल्यू यहाँ से आएगी 24 माइनस 16 8। तो इन तीनों में से कम कौन सा है 8, तो 8 को कंसिडर करेंगे। 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 4 0। तो इस तरह से हर पर्टिकुलर एक्टिविटी के रेफरेंस में मैंने ई और एल वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी ई वैल्यूज और एल वैल्यूज सिमिलर हैं। यह सिमिलर है, 2 पर भी सिमिलर है, 3 पर भी सिमिलर है, 8 पर भी सिमिलर है, 9 पर भी सिमिलर है और 10 पर सिमिलर है। बाकी और जगह सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्रिटिकल पाथ आ जाएगा, ये चलेगा 1 to 2, देन 2 to 3, इसके बाद आप आ जाओगे इधर 3 to 8, देन 8 to 9 एंड देन 9 to 10। ये हो गया आपका क्रिटिकल पाथ। तो मैं यहाँ नोट करता हूँ इसको। जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है आपकी इस प्रोजेक्ट नेटवर्क में, वो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हो गई ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा जे और कॉमा के, ठीक है। और क्रिटिकल पाथ क्या जाएगा, क्रिटिकल पाथ ये आ जाएगा आपका ए टू बी, बी टू ई, ई टू जे और जे टू के। अब मुझे निकालना है मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मैक्सिमम टाइम required to complete the project। तो जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ मैंने आइडेंटिफाई करी हैं उनके टाइम ड्यूरेशन को मैं ऐड करता चले जाऊँ। तो ए का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है मुझे 4 डेज, इसके बाद बी है क्रिटिकल एक्टिविटी, उसका टाइम ड्यूरेशन है 4 डेज, ई का टाइम ड्यूरेशन है 16 डेज, जे का टाइम ड्यूरेशन है 2 डेज और के का टाइम ड्यूरेशन है 2 डेज। ठीक है, ऐड कर दीजिए इनको। 4 4 और 8, 8 16 और 8 24 और 2 26 और 2 28, कितना आ गया 28 डेज। तो जो मैक्सिमम टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, इट विल बी इक्वल टू 28 डेज। इतनी बात क्लियर हो गई हमें, दैट इज वेरी क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, जो हमारे पास नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके रेफरेंस में हमें टोटल फ्लॉट को निकालना है। तो उसके लिए पहले हमें एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो उस टेबल को हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ नोट कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। इसके बाद टाइम ड्यूरेशन TIJ, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम EI, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम EJ, इसे निकालेंगे EI प्लस TIJ के फॉर्मूले से। इसके बाद LI, इसे निकालेंगे LJ माइनस TIJ के फॉर्मूले से। और यहाँ LJ, यहाँ निकालेंगे हम टोटल फ्लॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू LJ माइनस TIJ माइनस EI। ये फॉर्मूला इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी आपके पास, पहले तो हम नोट कर लेते हैं। C, D, F, G, H, I। ए क्रिटिकल एक्टिविटी है, बी क्रिटिकल एक्टिविटी है तो C, D। ठीक है, फिर E क्रिटिकल है तो F, G, H, I, फिर J क्रिटिकल है और K क्रिटिकल है। तो ये नॉन क्रिटिकल हो गई आपके पास। अब क्या करना है मुझे, ये मेरे पास I तक है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। TIJ नोट कर लेते हैं। तो C का TIJ दे रखा है 4 डेज, C के रेफरेंस में EI की वैल्यू है 8 और LJ है 16। ठीक है, D के रेफरेंस में टाइम दे रखा है 9 डेज,
EI है 8 और LJ है 20। F के रेफरेंस में 2 डेज दे रखा है इसका टाइम ड्यूरेशन, EI है 12 और LJ है 18। G के रेफरेंस में टाइम ड्यूरेशन है 1 डे, EI है 12 और LJ है 18। G के बाद H के रेफरेंस में टाइम ड्यूरेशन है 2, EI है 14 और LJ है इसकी 20। और I के रेफरेंस में टाइम ड्यूरेशन 4 डेज, EI है इसका 17 और LJ है इसका 24। ठीक है, अब इसे हम EJ निकाल देते हैं। तो EI प्लस TIJ का फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे तो 8 + 4 12, 8 + 9 17, 12 + 2 14, 12 + 1 13, 14 + 2 16, 17 + 4 दैट इज 21। अब LI निकाल लेते हैं, LJ माइनस TIJ से 16 - 4 12, 20 - 8 12, 18 - 12 6, 18 - 12 सॉरी ये 16 - 12 20 - 9 ये 11 आएगा, 18 - 2 ये 16 आएगा, 18 - 1 ये 17 आएगा, 20 - 2 ये आएगा 18, 24 - 4 ये आएगा 20। ठीक है, नाउ अब टोटल फ्लॉट निकाल लेते हैं। तो पहले बात करेंगे सी एक्टिविटी की। LJ माइनस TIJ 16 - 4 12 और 12 - 8 इसका जाएगा 4 डेज, 20 - 9 11, 11 - 8 3 डेज, 18 - 2 16, 16 - 12 4 डेज, 18 - 1 17, 17 - 12 that is 5 days, 20 - 2 18, 18 - 14 4 days और I के लिए 24 - 4 20, 20 - 17 3 days। तो इस तरह से हर पर्टिकुलर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए हमने यहाँ पर टोटल फ्लॉट को कैलकुलेट कर लिया। ओके, थैंक यू।